अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, इसकी कितने टाइप्स हैं, उनकी क्या डेफिनेशंस हैं और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू एवरी सेल इन द बॉडी। ब्लड जो है सर्कुलेशन के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिस्म के हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्लड सर्कुलेशन के दौरान। इन द सेल ऑफ आवर बॉडी इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट देम इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद रिलीज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी किस चीज का है? एब्रीविएशन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन जो है ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल जिसको भी हम कहते हैं, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा और उनको किस चीज में कन्वर्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और उसके साथ ही एक एटीपी यानी कि एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। एटीपी किस चीज का एब्रीविएशन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का जो है ये रिएक्शंस के तौर पे सीरीज ऑफ रिएक्शंस में कंप्लीट हो रहा है। ईच ऑफ विच इज फैसिलिटेटेड बाय स्पेसिफिक एंजाइम, और हर एक रिएक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम से फैसिलिटेट हो रहा है। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। रेस्पिरेशन की हमारे पास टू टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन कौन सी है? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमारे पास हम देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है? The respiration process during which food is broken down to release energy in presence of oxygen। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो खुराक है, जो फूड है, वो ब्रोकन डाउन हो रही है एनर्जी रिलीज करने के लिए, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उसको क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं ये C6H12 और O6 जो है ये ग्लूकोज का हमारे पास फॉर्मूला है, प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और प्रोड्यूस क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। एटीपी क्या है हमारे पास? एनर्जी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये हमारे पास एनर्जी है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ऑफ द सेल्स इन ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड आवर ओन बॉडी सेल्स। प्लांट्स में, एनिमल्स में और हमारे अपने जिस्म के सेल्स में। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने देख लिया एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। एरोबिक में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और एनाएरोबिक ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो प्रोसेस हो रहा है, इसका फूड सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन हो रहा है। दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की निस्बत कम रिलीज होगी। तो यीस्ट रेस्पायर्स एरोबिकली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यीस्ट जो है हमारे पास, जिसको खमीर भी बोलते हैं हम लोग, वो एरोबिकली रेस्पायर करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इट कैन ऑल्सो रेस्पायर एरोबिकली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एरोबिकली रेस्पायर भी कर सकता है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। द प्रोडक्ट्स ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट आर। यीस्ट के अंदर जो हमारे पास एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जब जो यीस्ट है उसके प्रोडक्ट क्या है? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ग्लूकोज है हमारे पास और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एथेनॉल। ठीक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज हो गया। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रोडक्शन की वजह से द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या कहलाती है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहलाती है। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन।
आवर मसल्स नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली, हमारे जो मसल्स हैं वो नॉर्मली एरोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। When we run fast, जब हम बहुत तेज भागते हैं, enough oxygen is not available for the muscle cells to respire aerobically, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो इतनी नहीं मौजूद होती कि हमारे मसल सेल्स जो हैं वो एरोबिकली रेस्पायर कर सकें, सांस ले सकें। आवर मसल रेस्पायर एंड एरोबिकली, तब वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रेस्पायर कर रहे हैं। लैक्टिक एसिड इज द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में जो लैक्टिक एसिड है वो प्रोडक्ट है। ग्लूकोज है हमारे पास और ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रही है किसमें, लैक्टिक एसिड में, और उसके साथ क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है। लैक्टिक एसिड दस प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसपोर्टेड टू लीवर, लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ होता है वो लीवर में ट्रांसपोर्ट होता है, विच कन्वर्ट्स इट बैक इनटू ग्लूकोज, वो लीवर में ट्रांसफर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और वहां से वो दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चीज है वो आपको पेपर में इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप इस काबिल हो कि आप इसमें डिफरेंस लिख सकें। तो एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं, इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन हो रही है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी की अमाउंट है वो स्मॉल है, यानी एनर्जी कम रिलीज हो रही है। एनाएरोबिक में कम रिलीज हो रही है और एरोबिक में ज्यादा रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन मसल्स, लैक्टिक एसिड जो है वो मसल्स में प्रोड्यूस हो रहा है। एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन यीस्ट, और यीस्ट में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, इसमें हमने क्या पढ़ा है, हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, रेस्पिरेशन क्या है, उसकी कितने टाइप्स हैं और उन टाइप्स का जो डिफरेंस है वो सारा हमने आज डिस्कस किया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि अगला हमारा क्या टॉपिक है। तो अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, कहीं से आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, हमारी नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।